जय गुरुदेव दोस्तों। गुरु रविदास जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। दोस्तों, आज की कहानी में मेवाड़ के राजघराने की पुत्र वधू रानी झाली के बारे में जानते हैं। इतिहास में उन्हें झाला वंश की राजकुमारी और राणा सांगा की पत्नी के रूप में जाना जाता है। लेकिन विधि का विधान बड़ा विचित्र होता है। सुख के सागर में दुख की एक बूंद पूरे जीवन को खराब कर देती है। रानी झाली के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन उन्हें अपने शरीर पर एक छोटा सा सफ़ेद दाग दिखाई दिया। पहले तो उन्होंने इसे छोटी सी बीमारी समझा, लेकिन धीरे धीरे वह दाग बहुत बड़ा हो गया, जिसके कारण सुंदर शरीर के ऊपर कुरूपता फैलने लगी। चित्तौड़ के बड़े बड़े राजवैद्य बुलाए गए, जड़ी बूटियों के लेप लगाए गए, स्वर्ण भस्म खिलाई गई, यज्ञ और अनुष्ठान किए गए, लेकिन रोग था कि हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। जो रानी कभी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, अब वे दर्पण देखने से भी डरने लगी। राजमहल के जो लोग कल तक उनकी एक झलक पाने को तरसते थे, अब संक्रमण के डर से उनसे दूर रहने लगे। एक दिन राजमहल के द्वार पर कुछ साधु भिक्षु के लिए आए। चर्चा के दौरान एक साधु ने काशी वाराणसी की महिमा के बारे में बताया कि गंगा किनारे एक ऐसा संत रहते हैं, उनका नाम रविदास है। वे जाति के चर्मकार मोची हैं, जूते चप्पल बनाते हैं, लेकिन साक्षात नारायण भगवान का रूप हैं। और सुना है कि उनकी कटौती, जिसमें चमड़ा भिगोया जाता है, कि जल में गंगा मैया का वास है। बड़े बड़े कोढ़ी और रोगी उनके चरणों की धूल से ठीक हो गए हैं, लेकिन शर्त केवल एक है, पूर्ण समर्पण और अहंकार का त्याग होना चाहिए। यह सुनते ही रानी के मुरझाए हुए मन में आशा की एक किरण जाग उठी। रानी ने काशी जाने का निर्णय लिया। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन रानी की पीड़ा और दृढ़ निश्चय के आगे सबको झुकना पड़ा। रानी झाली अपनी दासियों और सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी के साथ काशी के लिए निकली। रास्ता भर रानी के मन में द्वंद्व चलता रहा। एक और उसका राजसी संस्कार था, जो उन्हें ऊंच नीच का भेदभाव सिखाता था, और दूसरी ओर उनकी पीड़ा थी, जो उन्हें बता रही थी कि शरीर नश्वर है और रोग किसी कुल को देखकर नहीं आता। उन्होंने अपने सैनिकों को कहा, मुझे संत रविदास जी के पास जाना है। उन्हें बताया गया कि संत रविदास तो मुड़ीवाड़ी के पास अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं और जूते बनाने का काम करते हैं। रानी पालकी में बैठकर वहां पहुंची। एक तरफ रेशमी पर्दों से ढकी राजसी पालकी और दूसरी तरफ फूस की एक झोपड़ी, जिसके बाहर चमड़े के टुकड़े बिखरे थे। वातावरण में इत्र की नहीं, बल्कि कच्चे चमड़े की गंध थी। रानी पालकी में उतरी और अपनी नाक को पल्ले से ढक लिया। वह धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ी। उन्होंने देखा कि एक शांत, सौम्य और तेजस्वी व्यक्ति अपने काम में मगन है। वे एक पुराना जूता गांठ रहे थे और मस्ती में गा रहे थे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बांस समानी। रानी उनके पास जाकर खड़ी हो गई। काफ़ी देर बाद संत रविदास जी ने सिर उठाया। उनकी आंखों में ऐसी करुणा और चमक थी। संत ने सहज भाव से पूछा, मैया बताइए, कैसे आना हुआ इस गरीब की झोपड़ी में? रानी ने अपनी व्यथा सुनाई और रो पड़ी। उन्होंने कहा, बाबा सब ने हाथ खड़े कर दिए हैं, अब आप ही मेरा सहारा है। मेरे इस रोग को दूर कर दीजिए। संत रविदास जी मुस्कुराए। वे समझ गए कि रोग केवल त्वचा पर नहीं, बल्कि अहंकार का रोग और जाति का रोग भी है। उन्होंने कहा, रानी शरीर तो माटी का है, इसे तो एक दिन गलना ही है। तुम इसे
संवारने के लिए इतना क्यों भटक रही हो? हरि का नाम लो, वही सत्य है। रानी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तब संत रविदास जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाही। रानी झाला के सामने वह कटौती रखी थी जिसमें चमड़ा भिगोया जाता था। उसका पानी बहुत गंदा दिख रहा था। संत ने उसी कटौती से अपनी अंजलि में जल भरा और रानी की ओर बढ़ाया और कहा, ले माई, यह चरणामृत पी ले और हरि का नाम ले। रानी ठिठक गई। घृणा का एक भाव उनके चेहरे पर आया। उन्होंने हाथ बढ़ाया और जल को होठों से लगाने का नाटक किया। जल की कुछ बूंदें उनके कपड़ों पर गिरी और कुछ छिटक कर उनके शरीर के ऊपर हिस्सों पर पड़ी जहाँ रोग था। संत सब देख रहे थे पर वे कुछ नहीं बोले। वे फिर से अपने काम में लग गए। रानी वहाँ से चली आई, यह सोचकर कि यह साधु भी पखंडी है। वह बहुत निराश थी। रानी ने दर्पण में देखा, जिन जिन जगहों पर कटौती का जल छिटक कर पड़ा था वहाँ की त्वचा सोने जैसी दमक रही थी। रोग का नामो निशान मिट चुका था, लेकिन जहाँ जल नहीं पड़ा था वहाँ कुष्ठ अब भी वैसा ही था। रानी को बड़ा अचंभा हो रहा था। यह क्या हो गया? जिस जल को उन्होंने घृणा से फेंक दिया था वह तो साक्षात अमृत था। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उनका राजसी अहंकार चकनाचूर हो गया। उन्हें समझ आ गया कि रविदास कोई साधारण मोची नहीं बल्कि परम ब्रह्म के परम भगत हैं। उनकी कटौती में सचमुच गंगा बहती है। रानी पूरी रात सोचती रही। आत्मग्लानि की आग में का अहंकार जलकर राख हो गया। अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही रानी झोपड़ी पर नंगे पैर दौड़ती हुई पहुंची और संत रविदास जी के चरणों में गिर पड़ी। रानी रोते हुए गुरुदेव के चरणों में साक्षात दंडवत लेट गई और कहा, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दें। मेरा ज्ञान, मेरा अहंकार मेरी भक्ति के आगे आ गया। मैंने अमृत को विष समझकर त्याग दिया। मुझ पापणी का उद्धार करें। संत रविदास जी ने उन्हें उठाया। उन्होंने देखा कि अब रानी का मन निर्बल हो चुका है। संत ने स्नेह से कहा, बेटी, हरि किसी के कपड़ों या जाति को नहीं देखते, वे तो भाव के भूखे होते हैं। जब मन चंगा तो इस कटौती का जल भी गंगा जल बन जाता है। संत रविदास जी ने पुनः उसी कटौती से जल लिया और रानी पर छिड़का। देखते ही देखते रानी का पूरा शरीर रोग मुक्त हो गया। उनकी त्वचा कंचन की सी दमकने लगी। लेकिन इससे भी बड़ा परिवर्तन उनके भीतर हुआ था। अब वे मेवाड़ की रानी नहीं बल्कि संत रविदास जी की शिष्य थी। रानी ने वहीं गुरु रविदास जी से गुरु दीक्षा ली और प्रण लिया कि वे अपना शेष जीवन हरि भक्ति और सेवा में बिताएंगी। रानी स्वस्थ होकर और आध्यात्मिक ज्ञान लेकर चित्तौड़ लौटी, लेकिन उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। जब राजपुरोहितों और समाज के ठेकेदारों को पता चला तो भूचाल आ गया। रानी का बहिष्कार करने की बातें होने लगी। लेकिन रानी अब बदल चुकी थी। उन्होंने निर्भीक होकर कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मेरे गुरु ने मुझे वह जीवन दिया है जो आप सबके वेद और वैद्य नहीं दे सके। रानी की भक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने चित्तौड़ के किले में मंदिर के समीप अपने गुरु संत रविदास जी का एक भव्य मंदिर बनवाया। रानी झाली ने उस मंदिर में अपने गुरु की चरण पादुकाएं स्थापित की। आज भी चित्तौड़ के किले में कुंभ श्याम मंदिर के परिसर में रविदास जी की छतरी संत रविदास जी का मंदिर मौजूद है, जहां रानी झाली की भक्ति और संत रविदास जी की महिमा गवाही दे रही है। अहंकार पतन का कारण है। जब तक उन्होंने अहंकार नहीं छोड़ा, अमृत चरणामृत भी उन पर असर नहीं कर पाया। ईश्वर की कृपा पाने के लिए हमें मैं को त्यागना पड़ता है। जाति नहीं, गुण और भक्ति प्रधान है। यह कहानी हमें सिखाती है कि व्यक्ति अपनी जाति से नहीं बल्कि अपने कर्मों और गुणों से महान बनता है।
जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। मन की शुद्धता ही असली तीर्थ है। संत रविदास जी का प्रसिद्ध दोहा मन चंगा तो कटौती में गंगा इस कहानी का सार है। यदि हमारा मन पवित्र है तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर विश्वास हो तो पत्थर को भी भगवान और करौठी के जल में भी अमृत बना सकती है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय गुरुदेव दोस्तों।